जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है, जो कि इस साल अर्थात 2022 में किया जाएगा 19 अप्रैल मंगलवार के दिन। और मंगलवार के दिन जो भी गणेश चतुर्थी का व्रत होता है उसको अंगारकी संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के दिन जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी शाम के 4:38 से और ये रहेगी 20 अप्रैल बुधवार के दिन दोपहर के 1:54 तक। और 19 अप्रैल को चंद्रोदय का समय होगा रात के 9:50 पर। और वहीं दिन के समय इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह के 11:54 से दोपहर के 12:46 तक। तो दोस्तों, जो भी लोग गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें शाम के समय भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करने के पश्चात गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो सभी जन जो भी कथा का श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री गणेश का ध्यान करें, मन ही मन ओम गम गणपते नमः मंत्र का जप करते हुए श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करें। ओम गम गणपते नमः। दोस्तों, ये कथा जो है वो धूम्रकेतु नामक ब्राह्मण की कथा है। पार्वती जी ने कहा, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकष्टा नामक चतुर्थी कही गई है उस दिन कौन से गणेश जी की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। गणपति जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती जी, वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करना चाहिए। इस दिन वक्रतुंड नाम के गणपति जी की आराधना करके कमल गट्टे के हलवे का भोजन करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में इस प्रश्न को पूछा था और जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उसको मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्राचीन समय में रंती देव नाम के प्रतापी राजा हुए थे। जैसे अग्नि तिनके के समूह को भस्म कर देती है वैसे ही वो अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। यम, कुबेर, इंद्र आदि उनके मित्र थे। धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके राज्य में रहता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की 2 स्त्रियां थीं। सुशीला सदैव कोई ना कोई व्रत करती रहती थी, अतः उसका शरीर दुर्बल हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई उपवास नहीं रखती थी, वह सदैव पेट भरकर भोजन करती थी। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या हुई और चंचला को एक पुत्र पैदा हुआ। इस बात पर चंचला सुशीला को ताना मारकर बोली, अरे सुशीला, तूने इतने उपवास करके अपने शरीर को दुर्बला बना लिया और फिर भी तूने एक दुर्बल कन्या को पैदा किया। मेरी तरफ देख, मैंने कभी व्रत नहीं किया, मैं कैसे हष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही बालक को मैंने जन्म दिया। अपनी सौत का यह व्यंग सुशीला के हृदय को पीड़ा देने लगा। वह विधिवत गणेश जी की पूजा करने लगी। संकटनाशक गणेश चतुर्थी को जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किया तब रात को वरदायक गणपति जी ने उसे दर्शन दिए और बोले, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती व मूंगा गिरते रहेंगे। इससे तुम सदा खुश रहोगी। इसके अतिरिक्त तुमने एक शास्त्र का जानने वाला पुत्र भी पैदा होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। कुछ दिनों के पश्चात सुशीला के एक पुत्र हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला सारा धन लेकर अन्य घर में रहने लगी। सुशीला पति गृह में ही रहती हुई अपने पुत्र व पुत्री का लालन पालन करने लगी। उसकी कन्या के मुख से मोती तथा मूंगा गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े समय में ही काफ़ी धन इकट्ठा हो गया। चंचला इस कारण उससे जलने लगी। एक दिन चंचला ने हत्या करने के इरादे से सुशीला की पुत्री को कुएं में गिरा दिया।
उस कुएं में गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की तथा वह बालिका राजी खुशी अपने माता के पास वापस लौट आई। ऐसा देखकर चंचला का मन क्रोधित हो उठा। वह विचारने लगी कि ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसे कोई भी नहीं मार सकता। सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर अति प्रसन्न हुई। पुत्री को अपनी छाती से लगाकर वह कहने लगी, भगवान गणपति जी ने तुझे दोबारा जीवन दिया है। जिनका कोई नहीं होता उसके स्वामी गणपति जी होते हैं। चंचला ने आकर उसके पैरों में अपना सर झुकाया। चंचला को देखकर सुशीला बहुत आश्चर्य में पड़ गई। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा, बहन सुशीले, मैं बहुत पापिन एवं नीच हूँ। आप दया करने वाली हैं। आपने दोनों कुलों का भला किया है। आप मेरी गलतियों को क्षमा करो। जिसके भगवान रक्षक हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मनुष्य साधुओं और अच्छे पुरुषों के दोषों को देखते हैं वे अपने कर्म से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात चंचला ने भी उस कष्टनाशक तथा पुण्य को देने वाले संकटनाशक गणपति जी के व्रत को किया। गणपति जी की कृपा से उन दोनों के आपस में दोस्ती हो गई। जिस पर गणेश जी प्रसन्न होते हैं उनके बैरी भी सखा बन जाते हैं। सुशीला के संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के फलस्वरूप उसकी सौत चंचला का मन पलट गया। श्री गणपति जी कहते हैं कि हे देवी, मैंने पूर्व काल की सारी बात बता दी। इस संसार में इससे सुंदर आपत्तियों को दूर करने वाला कोई अन्य व्रत नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणपति जी का व्रत करें। इसके करने से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी तथा अष्ट सिद्धियां व नवनिधियां आपकी सेवा में रहेंगी और कुछ समय पश्चात ही आप अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। हे भगवान श्री गणेश, इस कथा को कहने सुनने वाले एवं हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पे कृपा करना। सभी जन मिलके बोलो, संकट नाशक भगवान श्री गणेश की जय, माता पार्वती की जय। जय भोले शंकर। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।